स्वागत है आपका हमारे टॉक विद उस्ताद एपिसोड 1 में। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है अंशुमान सिंह। वो एक टेडिक्स स्पीकर है। उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया है और लगभग 100+ मैगजीन में इनका कवरेज भी है। और आपको बताना चाहूँगा कि इनको यूपी रत्न भी मिल चुका है, उत्तर प्रदेश रत्न, राइट। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर कि कैसे हम स्टूडेंट कम्युनिटी को आगे ले आ सकते हैं, कैसे इंडियंस को जो नीड्स है वो ग्रेजुएट प्रेन्योर की, नॉट फॉर दी ग्रेजुएट्स की। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। और ये जो पार्ट है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का, नेटवर्किंग बहुत तगड़ा पार्ट है इनका, कि नेटवर्किंग में बहुत उस्ताद माहिर है। तो उसके ऊपर बात करेंगे कैसे हमारे इंडियन यूथ को ग्रेजुएट्स ना करके वो ग्रेजुएट प्रेन्योर बनना चाहिए। तो अंशुमान जी, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, थोड़ा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। इनायत हुसैन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों को नई दिशा और दशा दोनों दिखाने का काम कर रहे हैं। लोग बहुत सारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन उनका हो नहीं पाता है और सबको किसी ना किसी मंच की आवश्यकता होती है। और आप ये जो टॉक विद उस्ताद के जरिए एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले दिनों में तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे नए चेहरों को आपके चैनल के माध्यम से लोग जानेंगे और देखेंगे। आपने जो टॉपिक की बात करी, इंडिया नीड्स ग्रेजुएट प्रेन्योर्स नॉट ग्रेजुएट्स, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये आज के समय का विषय है जी। जब मैंने अपना टेडेक्स टॉक डिलीवर किया था, मैंने इसी टॉपिक को चूज किया था। अब देखिए कि भारत एक युवा आबादी वाला देश है और कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि हम चाइना को पीछे छोड़कर भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बन गया है, देश बन गया है। दोस्तों, युवा नेतृत्व करता है और अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो ग्रेजुएट प्रेन्योर्स की नीड है इंडिया में, ना कि ग्रेजुएट्स की नीड है। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अपना उद्यम बनाना होगा, अपना स्टार्टअप शुरू करना होगा, तभी तो उसके अंदर एक जॉब क्रिएटर की फीलिंग आएगी। जॉब सीकर बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करता है। मान लीजिए कल मैं एक समिट में गया, कल एक समिट थी, समिट का नाम बड़ा प्यारा था, इंडस्ट्री एकेडमिया समिट। मैं नाम बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, एक अच्छा मंच था वो भी। और वहां पर एक मैडम को जब एक सवाल जवाब की बात आई तो मैडम ने एक सवाल किया, जो बैठे थे लोग डायस पर, कि सर आजकल के कॉलेजेस में इतनी महंगी फीस हो गई है कि सब वहां से पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए कि अगर उन्होंने पढ़ाई कर भी ली और पढ़ाई करने के बाद अगर वो पकौड़े तल रहे हैं तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर ऐसा क्वेश्चन उठाया। तो अब सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलने वाला है। आपको ग्रेजुएट प्रेन्योर बनना होगा, आपको समस्या का समाधान निकालना होगा। क्योंकि मैं एक स्टार्टअप मेंटर हूं, कैसे किसी समस्या को देखा जाए और कैसे उसकी अच्छी मेंटरिंग की जाए, इसके लिए मैं आपके गाइड कर सकता हूं, आपका सहयोग कर सकता हूं। और आपके उस ड्रीम को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए मैं आपको नई दिशा दिखा सकता हूं। जी अंशुमान जी, जैसे कि पहले आपका बैकग्राउंड है, जैसे आप एक गांव से बिलोंग करते हैं और आपका माइंडसेट ऐसा है कि हमारी यूथ को बहुत ज़रूरत है इस टाइम की। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जो जर्नी रही है ये स्टार्टअप की। क्योंकि आज के टाइम पे स्टार्टअप कल्चर हर जगह है, स्टार्टअप की नॉलेज हर कोई दे रहा है, बट उसका स्ट्रगल कोई नहीं देख रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस की, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। इनायत भाई, मैं उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से जनपद उन्नाव से आता हूँ। आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, उन्नाव एक बहुत छोटा सा जनपद है, गंगा के किनारे मेरा गांव था। और ऐसा गांव था कि जहाँ पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था। जब भी गंगा जी का पानी उफान पर आता था तो जिसका भी घर वगैरह होता था तो बह जाता था गंगा जी में। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर पलायन शुरू हो गया। भाई वहां पर पलायन मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट होने लगे। अच्छा। घर अपना छोड़कर दूसरी जगह बनाने लगे, क्योंकि हर बार जब बरसात के समय यही स्थिति थी के पास। हाँ, तो उससे क्या हुआ, पलायन होने लगा। और जब पलायन होने लगा तो पलायन के समय लोग वहां पर जाते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर बिजनेस होता है। तो वहां के लोग फिर बड़ी बड़ी सिटीज में जाने लगे। कहीं पर कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, अलग अलग शहरों में रिलोकेट होने लगे। उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बहुत कम हो गई। मान लीजिए पहले घर थे 50, फिर घर बचे 30, फिर घर बचे 20। अच्छा। मुझे ये लगा कि अगर हम इनको यहाँ पर ही हम इनके लिए जॉब के अवसर मुहैया करा दें तो शायद ये जो लोग इधर से उधर पलायन कर रहे हैं तो इनका पलायन रुक जाए।
आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की या बहुत सारे आज भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी समस्या नहीं है, स्किल्स जिसके पास है उसको रोजगार मिल जाता है। ये तो सही बात कही आपने। मैं ये नहीं बोलूंगा आपके चैनल के जरिए, क्योंकि बहुत अच्छा मंच है, बेरोजगारी समस्या नहीं, बेरोजगार वो व्यक्ति है जो स्किल्ड नहीं है। ये तो है, स्किल नहीं है तो आप देखो कोरोना के समय क्या हुआ। कोरोना के समय लोग, जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया, लोग छोड़ के जा रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग सस्टेन कर पाए वहां पर। आप देखो, अगर देखोगे आप इंडिया का स्टार्टअप कल्चर देखोगे, सबसे ज्यादा स्टार्टअप तभी निकले जब पैंडेमिक था। मतलब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मालूम है कि कैसे आपदा को अवसर में बदला जाए। जब भी कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपको जब आवश्यकता आती है तो आप आविष्कार कर डालते हो, और हर आविष्कार से आप सीखो। आपने जैसे सवाल पूछा कि कहाँ से प्रेरणा आई स्टार्टअप, आप एज ए स्टार्टअप मेंटर हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं। मेरा बस यही पर्पज रहता है कि लोगों से मिलूं और उनसे कुछ सीखूं, क्योंकि सबके पास ईश्वर ने कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है। अब देखिए ना कि लोग खुद में बहुत डिमोटिवेट रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास सही समय नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ पर बैठ के सेटअप कर रहे हैं, आप झारखंड से आए हुए हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं उन्नाव से आया हूँ, हम लोग बैठे कहाँ हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको रास्ताएं मिलेंगी। ये तो बस। और आप यूनिक हैं, यूनिक इसलिए हैं क्योंकि आपका जो थंब इम्प्रेशन है ना, वो भारत के किसी व्यक्ति से मैच नहीं करता है, सबका अलग अलग है, आप यूनिक हो गए। आप इवन ये मानिए कि डेली इतने सारे लोगों का जन्म होता है, इतने सारे लोगों की मृत्यु होती है, जो व्यक्ति मर गया है उसके थंब्स भी आपका थंब्स मैच नहीं करेगा। मतलब क्रिएटर ने जो बनाया है आपको ना, बड़ा सोच समझ के बनाया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, किसी कारणवश मेरे इस अंगूठे में चोट लग जाए, तो इसकी जो स्किन आएगी ना, फिर भी इसका जो थंब्स इंप्रेशन आएगा वो सेम आएगा। मतलब आप यूनिक हैं, और आप यूनिक हैं, आप इस चीज को समझिए। जब आपके अंदर आपका जो इनर पोटेंशियल है, जब आप उसको जानोगे ना, तो आप फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करोगे। तो बस मुझे भी लगा कि नहीं, ईश्वर की कृपा है, और डेफिनेटली उसकी कृपा है, और लोगों से मिलता हूँ, लोगों से कुछ सीखता हूँ, और लर्निंग मोड ऑन रहता है। बहुत सारे लोग तो उनको लगता नहीं हमको सब आता है, और वो जो है एक स्टेज के बाद वो सीखना बंद कर देते हैं। आप देखिए कितनी तेजी से चीजें ग्रो हो रही हैं। आप इनायत भाई, हम लोगों का अगर बचपन देखो आप, तो सिम कार्ड नया नया आया था, लोग सिम को खरीदने के लिए लाइन में लगते थे। 2G आया, 3G आया, अभी 5G पर पहुंच गए। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको डेली इतनी सारी चीजें नई नई आ रही हैं, आपको सीखना होगा, और लोग सीखने से बचते हैं। और जब सीखने से बचते हैं तो होता क्या है कि वो अपने सपने पूरे ना करके वो किसी और के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करने लगते हैं। जॉब सीकर आप सीखेंगे, और अब आप सीखेंगे तो डेफिनेटली किसी की समस्या का समाधान कर पाएंगे। समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें आपका अर्थ भी निहित होगा। आप उसको कॉमर्शियल करिए कि भाई हमारे अंदर हमने ये सीखा है, उसके बदले में ये चार्ज कर रहा हूँ, आपका स्वागत है, और मैं आपको 100% सेटिस्फैक्शन दूंगा। डेफिनेटली जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, जब आप ग्रेजुएट से ग्रेजुएटप्रेन्योर बनते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने किस लिए जाते हैं? आप ग्रेजुएशन इसलिए करने जाते हैं कि भाई हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे जो। और जब आप ग्रेजुएटप्रेन्योर बनने जाते हैं तो क्या होगा कि ग्रेजुएशन करने आप गए थे नौकरी के लिए, लेकिन जब आप ग्रेजुएटप्रेन्योर बने तो आप नौकरी भूल गए। होगा क्या, अचानक से फैमिली प्रेशर आएगा कि भाई मैं तो चाहता था आप बीटेक इसलिए करो कि बीटेक में आप जॉब करने लगो, और आप जॉब को रिफ्यूज कर रहे हो क्योंकि आप ग्रेजुएट से ग्रेजुएटप्रेन्योर बन गए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है इनायत भाई, आप खुद देखते होंगे कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मैं हमेशा जब कॉलेजेस में जाता हूँ इनायत, तो मैं बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग। मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप जब जिम में जाते हो, आप देखते हो ट्रेनर आपका डेली, आज लेग डे है, आज आपका आज पुशअप्स होंगे, ये होगा, ये सब चीजें। अब फॉर एग्जांपल आप डेली कुछ अटेंड कर रहे हो, है ना, और जब लेग डे हुआ तब आप गए नहीं, अगले दिन जब आप जाओगे तो क्या होगा, वो जो एक्टिविटी करा था वो कराएगा, लेग डे आपका स्किप हो गया। होगा क्या कि आपका पूरा शरीर बन जाएगा लेकिन आपके पैर पतले हो जाएंगे। तो आप जिम गए थे अच्छा शरीर बनाने के लिए, लेकिन आपने एक दिन स्किप किया तो आपके पैर कमजोर रह गए। सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आपको जिम की तरह इसको लेना है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको हर चीज की एक्सरसाइज करनी है। आप ये मत सोचो कि नहीं ये हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। आपको मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, करना होगा। कुछ भी अगर आपने स्किप किया तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। रही बात इंस्पिरेशन कहाँ से लें, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब
फ्री में है। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखते होंगे सुबह से शाम तक बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप शर्मा जी को देखते होंगे, आप बिंद्रा जी को देखते होंगे, आप बिल्लौरे जी को देखते होंगे, आप जैन जी को देखते होंगे, आप हुसैन जी को देखते होंगे, आप अंशुमान सिंह को देखते होंगे। आप किसी एक को अपना प्रेरणा स्रोत मान लीजिए, है ना जी। और आप वो जो व्यक्ति कर रहा है आप वही करने लगिए। मतलब कॉपी पेस्ट करिए आप। मैं बोल रहा हूँ फिर से आपसे, मतलब ये एक बड़ा मंच है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉपी मत करो। अरे भैया कॉपी करो, आप कॉपी करो। आप किसकी कॉपी करो? आप प्रधानमंत्री जी की कॉपी करने लगो। देखो ना अभी ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा स्पीच देकर आए, अभी नमन मतलब पैर छुआ हुआ कि प्रधान। हाँ वहाँ के प्रधानमंत्री ने पैर छुआ। तो आप देखो कि कहाँ से इतनी एनर्जी आती है। यहाँ पर व्यक्ति अगर 3-4 देशों की यात्रा करके जब इंडिया आएगा तो कम से कम वो सोएगा 10-15 घंटे, लेकिन वो आए इंडिया और यहाँ पर काम में लग गए। तो आप किसी को एक अपना प्रेरणा स्रोत मानो और आप उससे सीखो। सीखने के बाद जो वो कर रहा है भैया आप करने लगो। उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर 100 पर है तो आप 2 भी % अगर आ जाओगे तो आप कर ले जाओगे कुछ ना कुछ। तो अपना प्रेरणा स्रोत डेफिनेटली किसी ना किसी को मानो और चीजों को सीखना शुरू करो। सीखना बहुत जरूरी, लर्निंग बहुत जरूरी है। और एक अच्छे लर्नर बनने के साथ साथ एक अच्छे लिसनर भी बनिए। दिक्कत बहुत ज्यादा है इनायत, बहुत सारे लोग जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, मैं मेरे साथ भी थी यंग एज पर, आपके साथ भी रही होगी, कि जब हम कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं तो होता क्या है कि हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। सामने वाला बोलेगा नहीं ये चलेगा नहीं। आपको कैसे नहीं चलेगा? चलेगा, मुझे मालूम है, मेरा मॉडल है, मेरा स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप आइडिया मुझे अच्छे से मालूम है। बट होता क्या है उस यंग एज में हमको पता नहीं होता है कि ये जो व्यक्ति हमको गाइड कर रहा है ये सही गाइड कर रहा है। बाद में हमको पता चलता नहीं इनायत ने सही बोला था, इनायत ने बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे नहीं ऐसे करो। तो हमें अच्छे लर्नर के साथ साथ अच्छा लिसनर बनना होगा अगर हमको अपने धंधे को आगे बढ़ाना है, काम को आगे बढ़ाना है। कि बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आया था, मुझे एंटरप्रेन्योर बोलना नहीं आता था। कोई बोलता है एंटरप्रेन्योर, कोई बोलता है एंटरप्रेन्योर, मतलब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है और दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस में? बिल्कुल इनायत, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और डेफिनेटली अगर देख रहे हैं तो सबके अलग अलग मत होंगे। मेरे हिसाब से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप किसी को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, अगर कल को आप अगर अपनी कंपनी चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयज की नीड होगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉय बनना गलत बात है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन क्योंकि आप एक कंपनी चलाना चाहते हैं तो अगर पहले आप कुछ साल जॉब कर लेंगे तो आप चीजें ज्यादा सीख जाएंगे, वो आपके बिजनेस के काम आएगी। मान लीजिए आपने जॉब नहीं करी, आपको ऑफिस कल्चर ही नहीं पता है, आपको कैसे एम्प्लॉय को मैनेज करना है आपको पता ही नहीं है, तो आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से कि बिजनेस करना है ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले जॉब करके देख लो कि कैसे क्या चीजें होती हैं। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठा जाता है। तो जब आप बिजनेस करोगे तब भी आपको बैठना ही है। दूसरी चीज कि आपने जो बोला कि बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं या पता ही नहीं होता कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, इंडस्ट्री। बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए इनायत भाई हैं, इनायत भाई मार्केट में जाते हैं और इनायत भाई ने क्या किया कि 10 किलो आम खरीदे। ये मैं स्टोरी उन लोगों को बता रहा हूँ जो देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ और मेरी कोशिश रहती कि मैं जो भी डिलीवर कर रहा हूँ आप समझ पाए उसको। इनायत भाई ने 10 किलो आम खरीदे, 10 रुपए पर केजी आम थे, 100 रुपए का आपने आम खरीदा 10 किलो। ओके ठीक है। आपने क्या किया कि उसको आप लेकर आए घर पर, आपने उसको धुला और धुलने के बाद आपने अपने हिसाब से 15 रुपीज पर केजी पर उसको बेच दिया। मतलब 5 रुपए ऐड किया अपना, 5 रुपए आपने अपना बेनिफिट ऐड किया। तो 100 के आम आपने 150 रुपए के बेच दिए, 50 रुपए आपका बेनिफिट हुआ। ये जो बेनिफिट हुआ इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। मतलब बिजनेस कोई, और ये जो बेनिफिट हुआ ना 90% लोग यही काम कर रहे हैं। वो कोई चीज लेकर आते हैं, उसमें अपना कमीशन ऐड करते हैं और फिर उसको उस कमीशन को ऐड करने के बाद मार्केट में सोल्ड आउट कर देते हैं। ये हो गया बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर क्या करता है, शेप उसका बदल देता है, मार्केटिंग कर देता है उसकी, है ना, अपना लोगो लगा देगा। मान लीजिए आपने क्या किया, 10 किलो आप आम खरीद के लाए थे 100 रुपए के, आपने क्या किया उसका मैंगो जूस बना दिया, मैंगो फ्रूटी बना दिया आपने लिख दिया इनायत मैंगो या कुछ भी आपने व्हाटएवर जो भी नाम उसका रख दिया, अच्छी से लेबलिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी। और आपने बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे कि अब हम 50 रुपए पर बॉटल बेचेंगे।
और जो 10 आम थे, उस 10 आम से मान लीजिए कि 10 बॉटल आपने बनाई, ठीक है, 50 रुपए बॉटल है। आपने क्या किया कि 10 बॉटल बनाई तो 500 रुपए की बॉटल्स हो गई आपकी, ठीक है। आप आम कितने का लाए थे? 100 रुपए का। आपने 500 रुपए का मैंगो जूस बनाकर बेचा, 400 का प्रॉफिट। 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले आपने जब बिजनेस किया तब आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए। अब की बार आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दैट्स वाई प्रधानमंत्री जी का सपना है और देश का सपना है कि एंटरप्रेन्योर्स को बनाया जाए, कि ना कि बिजनेस ओनर्स को बनाया जाए। जैसे कि कुछ साल पहले, जैसे कि बात करें 2010 से पहले और 2010 के बाद, एक बिजनेस स्टार्ट करने में पहले क्या चैलेंजेस रहता था और 2010 के बाद कितना आसान हुआ है? इनायत भाई बहुत आसान हुआ, क्योंकि मैं बिजनेस को जोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ में। उनको एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एनईपी में कुछ संशोधन किए गए जो 2010 के टाइम पर नहीं थे, अभी आए। उससे क्या हुआ, उससे फायदा मिल रहा है स्टूडेंट्स को। उसमें कुछ संशोधन किया गया, वो मैं बताना भी चाहता हूँ जितने हमारे ग्रेजुएट्स के बच्चे देख रहे होंगे, कि पहले क्या था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने स्टार्टअप अपना शुरू किया, तो मान लीजिए आपका धंधा चल गया, आपका व्यापार चल गया, तो आपके पास 2 विकल्प होते थे कि भाई हम व्यापार चला लें, पढ़ाई छोड़ दें। और बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ भी देते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने एक चीज ऐड करी है, बहुत अच्छी चीज है, कि अगर मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका व्यापार चल गया, तो आप पढ़ाई को वहीं पर पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप अपने धंधे पर ध्यान दीजिए, व्यापार बढ़ाइए। इन केस अगर 2 साल के बाद आपका धंधा बंद हो गया, तो दोबारा से आप रिज्यूम कर सकते हो अपनी जर्नी पढ़ाई की। ग्रेजुएशन का जो अगर सेकंड ईयर में, तो वो थर्ड ईयर के लिए 2 साल बाद भी वो हाँ कर सकता है, यहीं से कर सकता है। उसको दोबारा से किसी और कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होगी। ड्रॉप आउट का टैग नहीं लगेगा। टैग नहीं लगेगा ड्रॉप आउट का। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में ड्रॉप आउट होते थे, नहीं यार हमारा तो बिजनेस चल गया, बाद में उनको पता चला 1 साल के बाद हमारा बिजनेस नहीं चल पाया, तो ना वो बिजनेस के रहते थे ना पढ़ाई के रहते थे। तो बड़ा अच्छा ये संशोधन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, और बहुत सारे नए चीजें आ रही हैं। यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, आप देखो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, और हर समस्या का समाधान आ रहा है। आज हर चीज आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है। आप किसी भी चीज को मोबाइल फोन के जरिए एक्सेस कर डोर स्टेप पर डिलीवरी पा सकते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है और आसानी भी हो रही है। भाई कल को क्या था कि मान लो रात में 2 बजे भूख लगी है, अब 2 बजे आपके पास यही विकल्प था कि आप उठो और बनाओ, लेकिन आज आपके पास क्या मोबाइल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 1 क्लिक पे चीजें, 1 क्लिक पर चीजें आ सकती हैं इनायत। तो आने वाला समय और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात हो रही, रोबोटिक्स की बात हो रही, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये चीजें, ये टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा बदलाव आया 2010 के बाद से, बट देखने को मिला है। तो सर्वाइव वही करेगा डेफिनेटली। मैं बार बोल रहा हूँ, जो अच्छा लर्नर है और अच्छा लिसनर है जी। जो समय चल रहा है वही समय है, सही समय है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रधानमंत्री जी की लाइनें जो उन्होंने लाल किला की प्राचीर से बोली थी। लाल किला पर उन्होंने बड़ा अच्छा देश को संबोधित किया था, और उन्होंने बोला भी था कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। लाखों हाथों की शक्ति है, हर तरफ देशभक्ति है, सहस्त्र भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा फहरा दो, भारत के मस्तक को लहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो तुम पा ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो तुम कर ना सको। तुम उठो और सामर्थ्य को अपने तुम जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, क्योंकि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो मैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर हूँ, आप भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे कहते हो इनायत अभी ये बताओ इनायत तुमने क्या किया, तो आप बोलते होंगे सर मैं ये हूँ। तो एक काम करो इनायत, अभी तुम एक काम करो, थोड़ा सा और अनुभव गेन करो। तो आप सीधे उनसे बोलो कि सर अनुभव गेन करो, अभी 5 साल बाद करना ये काम जो कर रहे हो अभी। उनसे बोलो सीधे सीधे कि भाई यही समय है, सही समय है। और आप साथ दीजिए, आप सहयोग करिए हमारा, आप साहस दीजिए हमको। ज्ञान हमारे पास भरपूर है, क्योंकि ज्ञान देने के लिए आप देखो लोग बैठे हुए हैं। आप कभी कभी क्या होता है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स खास करके उनके लिए, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, आप
ज्ञान उससे लीजिए जिसने काम किया हो उस सेक्टर में। हाँ। भाई आप देखिए, आप अपने, हो सकता है कि आपके पिताजी भी आपको अच्छा सजेस्ट ना कर पाए, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने स्टार्टअप किया ही ना हो। भाई अगर स्टार्टअप आप करने जा रहे हो, आप ग्रेजुएटप्रेन्योर बनने जा रहे हो, तो आप इनायत से सजेशन लो क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने वो चीजें देखी है। आप सबसे ज्ञान मत लो, क्योंकि ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सारी चीजें सच्चाइयां हैं। आप देखोगे यूट्यूब पर आपको कंटेंट कोई नहीं बताएगा कि नहीं ज्ञान सबसे मत लो। मैं आपसे बोल रहा हूँ ज्ञान उससे लो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। आपकी अगर हड्डी दर्द हो रही है तो आप हड्डी के डॉक्टर से मिलो, कान के दर्द वाला डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए बनाया है कि जो आज के टाइम पे जो उस्ताद है, आप उस्तादगिरी उसी से लो, उस मेंटरशिप उसी से लो जो उस फील्ड में माहिर है। अगर मान लीजिए अंशुमान जी 1 करोड़ कमाते हैं, अगर आप इनसे मेंटरशिप ले तो आप लाख कमाना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं उनसे मेंटरशिप ले जो बस वो बताए आपको कि ये करो वो बन जाओ, और खुद वो कुछ बना नहीं है अभी तक। तो नहीं, इनायत बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बहुत प्रसिद्ध नाम है बाबा रामदेव, और उनकी मुझे एक उनकी एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि आप जो है अगर आप अपना धंधा चलाना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आपके अगर यहाँ पर स्वीपर नहीं आया तो आप झाड़ू भी लगा सकें ऑफिस की। तो जिस दिन आपके अंदर ये पोटेंशियल आ गया कि आप अपने ऑफिस का झाड़ू, क्योंकि आजकल क्या होता है इनायत कि लोग सोसाइटी का स्टेटस देखकर बहुत हवाबाजी में जीने की आदत हो गई उनकी, और उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। अगर आपका बिजनेस है भाई, आपको उसकी ब्रांडिंग खुद करनी होगी। अगर अंशुमान से कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ भाई मैं स्टार्टअप मेंटर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, लीडरशिप कंसल्टेंट हूँ। आप अपने बारे में बोलना शुरू करो। कब शुरू करोगे? आप अपना PR खुद करो ना। आप जो काम करते हो, आप बस से जा रहे हो, 4 लोगों से बोलो, बात करो। भाई आप बताओगे नहीं, आप सुबह से शाम तक किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। जब आप बात नहीं कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कि रातों रात क्लाइंट आ जाएगा। आप बताओ, क्योंकि कनेक्शन आप जब बिल्ड करोगे, कनेक्शन बहुत वैल्यूएबल है। जब आप अच्छे कनेक्ट्स बिल्ड करोगे तो उससे सहयोग होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा, उससे धंधा बढ़ेगा। और ये जो व्यापार बढ़ता है ना, एक्चुअल में लीड्स देकर जाता है। जब आप एक क्लाइंट को अच्छा काम देते हो, 2 क्लाइंट आपको और दे जाएगा। एग्रीड इन है? तो आप लोगों से बात करना शुरू करो, और कम से कम जैसे कोई बोलेगा सर एक बात बताओ आप कि कितना समय देना पड़ेगा। भाई सर मैं आपके हिसाब से काम करूंगा, और कितना समय लगेगा एक बिजनेस को खड़ा करने में? 1 साल सिर्फ बिजनेस को खड़ा करने के लिए नहीं, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, 1 साल आपको दरवाजा बंद करके मेहनत करनी होगी। आप देखो ना, जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, UPSC का एग्जाम क्रैक करते हैं, आपने कमरे देखे होंगे इनायत भाई, उनके छोटे से कमरे होते हैं, और उस कमरे के अंदर सिर्फ दीवालों पर वो स्टिक्स लगी होती हैं, वो दीवालों पर पर्चियां लगी होती हैं, और वो 1 साल ऐसी मेहनत करते ना, उस 1 साल में वो भूल जाते किसी की शादी है, किसी की रिश्तेदारी में जाना है। लेकिन 1 साल के बाद जब वो UPSC का एग्जाम क्रैक कर देते हैं ना, तो तमाम शादियों में मुख्य अतिथि रहते हैं। तो आपको किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, आप UPSC में हो, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, आपको अपने जीवन का 1 साल देना होगा। आज ये जो रिक्शा चला रहा है व्यक्ति, ये 18 साल से रिक्शा चला रहा है, या एक व्यक्ति जो है 15 साल से ये काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है आपको मालूम है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन का 1 साल डेडिकेशन से किसी चीज में लगाया ही नहीं। दिक्कत ये है, आप जब भी अपने जीवन का 1 साल किसी चीज में लगा दोगे डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट मिलेगा, कम से कम 1 साल। तो अगर आप स्टार्टअप शुरू करने के लिए जा रहे हो, तो आप ये दिमाग में रखो कि भाई 1 साल लगाना होगा। 1 महीने के बाद ब्रेकडाउन स्टेज आ जा रही है, भैया ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? 1 महीने में क्या मतलब पैसा गिर जाएगा आपके पास? आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, आप ग्रेजुएटप्रेन्योर मत बनो। कोई कंडीशन नहीं कि नहीं अंशुमान का वीडियो देखा, इनायत ने बोला हम ग्रेजुएटप्रेन्योर बन गए, तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं ना सर? 3 साल है तब भी उनके पास। मतलब आप, मेरी बस आपसे ये अनुरोध है कि आप जिस सेक्टर में काम करना चाह रहे हो उस सेक्टर में काम करो, बट कम से कम 1 साल दो, और रियल एंटरप्रेन्योर बनो। फेक एंटरप्रेन्योर मत बनो कि नहीं इनायत कर रहे हैं तो मैं करूंगा, इनायत ने ये काम शुरू किया पॉडकास्टिंग का तो मैं करने लगूंगा। आप देख के नहीं बदल सकते हो किसी को, आपके अंदर वो सेल्फ झील होनी चाहिए आपके अंदर, तब वाला एंटरप्रेन्योर नहीं, रियल वाला एंटरप्रेन्योर बनना। मतलब फेक एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है। फेक वाले लोग ना वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया स्टार्टअप करने से कुछ नहीं होता, कितना। जो बंदा रियल एंटरप्रेन्योर है वो कोरोना जैसे पैंडेमिक में भी सस्टेन कर पाया है, और उसने हजारों लोगों को तब भी पैसा दिया है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोरोना के टाइम पे थी। उस टाइम पे अगर वो एंटरप्रेन्योर नहीं सॉल्व करवाता, वो किस काम का एंटरप्रेन्योर? तो एक्चुअल में जो अभी जितनी चीज़ें हैं इंडिया में, आज कई ब्रांड्स हैं जो डिलीवरी आपको 15 मिनट में दे रहे हैं। पहले क्या था, 3 दिन बाद आती थी चीज़ें, तो 1 क्लिक पे बहुत जल्दी सर्विस मिल रही है। तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि स्टार्टअप के लिए
एक किसी लीडर के अंदर, जो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर वो अकेला स्टार्ट करता है, उसके पास बस एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है मार्केट का, उसको कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करे, कैसे वो बिजनेस स्टार्ट करे, मार्केटिंग कैसे करे, कोई दुकान लेनी पड़ेगी, ऑफिस खोलना पड़ेगा या घर से कर सकता है, इस चीज़ों के ऊपर हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को बताएं। इनायत, बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू का ही निचोड़ है कि भाई हम इनिशियल करना चाह रहे हैं, हम बच्चे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टीम नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, क्या करें, करें कि ना करें। उस समय बस यही बोलना चाहूंगा कि जो है जितना है उससे शुरू कर दो। टीम है, एक लोग हैं, दो लोग हैं, आप उनका सहयोग लो और शुरुआती दिनों में आपको चीजें बतानी होंगी कि नहीं इसको ऐसे करेंगे और ये हमारा मॉडल होगा। मॉडल को कभी मत भूलो, बिजनेस मॉडल हमेशा ध्यान में रखो। आप अपने दोस्त से बताओ टीम आपके साथ क्यों जुड़ेगी, जब उसको फायदा दिखेगा। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क नहीं होता है, और जब तक टीम वर्क इज ड्रीम वर्क नहीं होगा स्टार्टअप चलेगा नहीं। टीम तो चाहिए ही चाहिए, अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो टीम वर्क को ड्रीम वर्क बनाने के लिए आपको मॉडल अच्छा देना होगा कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, 1 साल बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, इतना पैसा आएगा, उसमें इतना आपका होगा, इतना हमारा होगा। शुरुआत में आपको टीम अच्छी बनानी है, पहली चीज। तो टीम बनाने के लिए उनके पास मान लीजिए जीरो कैपिटल है, नहीं, टीम बनाने के लिए कैसे वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल टीम बनाने के लिए आप उनको ऐसे रेडी करो। सबसे पहली बात, टीम बनाने के लिए क्या ना करो, पहले ना पर बात कर लेते हैं। जब आप टीम बनाओ तो जो बंदा हो वो कम से कम आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस पर आपको एक्सपर्टीज है, उस सेक्टर का ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इनायत भाई को मार्केटिंग आती है, तो जो आपका टीममेट हो उसको मार्केटिंग ना आती हो, उसको कुछ और आता हो, मतलब अलग डोमेन का, अलग डोमेन का बंदा हो, वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। अगर आप टेक्निकल हो तो पार्टनर अपना टीम वाला नॉन टेक्निकल ढूंढो। पहली कंडीशन है टीम वाली। दूसरी कंडीशन की जो आपका टीम मेंबर हो ना, वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड ना हो, आपका रिलेटिव ना हो। मतलब ये जो चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ, ये वो यूट्यूब वाली चीजें नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी 5-6 साल की एंटरप्रेन्योर जर्नी रही अब तक। आपने जब बिजनेस किया, 100 की चीज 150 में बेच दी तो आपने अपने लिए कमाया, लेकिन जब आप 100 की चीज को 500 में बेचते ना, तो उसके पीछे बहुत सारा मैन फोर्स लगता है, बहुत सारे लोग सहयोगी के तौर पर काम आते हैं, आप जॉब क्रिएट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जॉब क्रिएट करता है। तो एंटरप्रेन्योर से बहुत अच्छा विकल्प है। और ग्रेजुएट प्रेन्योर अगर आप बनेंगे तो डेफिनेटली पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ग्रेजुएट प्रेन्योर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो पढ़ाई से भागते हैं। बहुत सारे लोग उनको लगता है नहीं पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं, बट पढ़ाई काम आती है। पढ़ाई जब आप करोगे ना, क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि आप अपने बिजनेस को छोटे से एरिया में ले जाओ, अब तो बात हो रही ना लोकल टू ग्लोबल की। और अगर आप ग्लोबल लेवल की बात करोगे तो फिर आपको पढ़ा लिखा होना, ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। तो आप ग्रेजुएशन तक तो कम से कम पढ़ो, है ना। आप ये मत सोचो कि नहीं, बहुत सारे लोग बोलते नहीं कुछ नहीं होता पढ़ाई लिखाई से, मैं अपने बच्चे को क्लास 5th के बाद उसको बिजनेस के गुण सिखाऊंगा, कर नहीं पाएगा वो। उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ाओ, साइड बाय साइड उसको बिजनेस करवाते रहो, अच्छी बात है। और समय बहुत सारे जो ग्रेजुएट प्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा मतलब 2-4 चीजों का रोना रोते, नहीं मेरे पास बैकअप नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास मॉनेटरी नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है। इनिशियल स्टेज पर अच्छी टीम का मिलना बड़ा जरूरी होता है, ये तो है। और आपको भी पता होगा कि टीम में चैलेंजेस आते हैं। आप अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट करिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब आपको लग रहा होगा लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है सर, एक लाइन में मैं आपको बोलूंगा, एक अच्छा लीडर वो होता है जो नोज द वे, गोज द वे एंड सोच द वे। वो रास्ते को जानता है, उस रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी वही रास्ता दिखाता है, वो एक अच्छा लीडर होता है। तो आपके जो साथ के लोग हैं, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ जाएंगे। इंडिया डेफिनेटली नीड्स ग्रेजुएट ट्रेनर, और आज का भारत नया भारत है। लगभग 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर हो गए हैं। बहुत सारा सहयोग किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले आप देखिए इनायत भाई, हम लोग क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो जब किसी की बात होती थी ना, जैसे गांव में बात हो रही है कि भाई वो उनका लड़का एक कंपनी चलाता है, तो कंपनी वर्ड बड़ा हुआ लगता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बड़ी बात थी। लेकिन आप देखो आज कितना चीजें मतलब पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबल हो गई। आज एक कॉलेज का बच्चा भी एक कंपनी बनाने के बारे में सोच सकता है और रजिस्टर कर सकता है, जीएसटी भरते हैं बच्चे। और एक सवाल और आपके जरिए मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा कि कौन सी उम्र में काम किया जाए, है ना, कब तक ये हाँ उम्र कौन सी सही होती है। स्टार्टअप की कोई उम्र होती है? हाँ, तो उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप की कोई भी उम्र नहीं होती है। और 60 साल के बाद भी लोग शुरू करते हैं, 75 साल के बाद भी करते हैं। और जब आप अनुभव के बाद शुरू करते हैं तो उसका फायदा भी आपको मिलता है।
तो अंशुमान भाई, आप हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, जितने भी लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे आपने सवाल किए और मेरी कोशिश यही रही कि जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है इस जर्नी से वो मैं आप तक लेकर जा पाऊँ और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इससे बेनिफिट ले पाएँ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था और इस टॉपिक पर काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है और ये टॉपिक मैंने TEDx के टाइम पर भी चूज किया था कि इंडिया को जो है वो ग्रेजुएट्स की नहीं, ग्रेजुएटप्रेन्योर की ज़रूरत है। कैसे ग्रेजुएट बंदा ग्रेजुएटप्रेन्योर बन सकता है, किन किन चीज़ों को करे, किन किन चीज़ों को ना करे, वो सब मैंने डिटेल्ड वे से आपको बताया कि कैसे टीम बनाए, कैसे सस्टेन रह पाए इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। लेकिन हाँ, ये एक लिमिटेड एडिशन था, हमारा समय की सीमा थी और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग टॉक विद उस्ताद में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं महारथीज हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया और उस काम को वो सिर्फ इस वीडियो के जरिए आप तक नहीं ले जा पाएंगे। तो इनायत जी ने एक टॉक विद उस्ताद में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है वर्चुअल कम्युनिटी का, वर्चुअल मेंटरशिप का, क्योंकि 30 मिनट में मैं भी अपना अनुभव आपसे शेयर नहीं कर सकता। या मान लीजिए कि वीडियो देखने के बाद आपकी कुछ क्वेरी आई, तो उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए फिर आप कनेक्ट किससे करोगे, कैसे अंशुमान से दोबारा आपका इंटरेक्शन हो पाएगा। इसलिए आप इनायत की जो वर्चुअल मेंटोरिंग इन्होंने शुरू करी है, आप जुड़ो, DM करो, नंबर आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, आप इनायत की टीम से कांटेक्ट करो। मैं हमेशा जब भी आप क्वेरी डालोगे इनायत की तरफ से रेफरेंस आएगा, डेफिनेटली मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। बड़ी बात बोल दी मैंने, 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, जब भी आप इनायत की कम्युनिटी से जुड़ोगे हमेशा आप उसका सोल्यूशन मेरे से पाओगे। जैसे अंशुमान भाई ने बताया कि कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे ग्रेजुएटप्रेन्योर बन सकते हैं। ग्रेजुएट पर्सन जो अगर फर्स्ट ईयर ज्वाइन करता है किसी कॉलेज में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो एक जर्नी कैसे वो तय कर सकता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, वो सारी चीज़ बताई उन्होंने। तो अगर आपको लगता है कि टॉक विद उस्ताद शो से आपको नॉलेज मिल रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंशुमान जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे, आपने काफ़ी चीज़ें बताई हमारी ऑडियंस को कि कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे ग्रेजुएटप्रेन्योर बन सकते हैं और एक बिजनेस में और ग्रेजुएशन मतलब एंटरप्रेन्योर्स में क्या अंतर होता है, वो सब चीज़ें बताइए डिटेल में। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इनायत, थैंक यू टॉक विद उस्ताद।